Welcome to Paramedical Institute of Paris Hospital. Today our topic about the magnetic properties. Clear? In previous lecture we have discussed about the magnetism. What was the magnetism? What was the magnet? And now the magnetic property क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का वो निर्धारित करता है उसके एटॉमिक नंबर और उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन रिलेशन विद द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. देखिए, कोई भी एटम, दिस इज द एटम, ठीक है ना, दिस इज द मटेरियल. तो ये जो मटेरियल है, तो इस मटेरियल का, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दिस इज द मटेरियल. इसकी जो मटेरियल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये किसके ऊपर जो है उसको डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है इसकी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर इन रिलेशन विद द बिहेवियर ऑफ, इसके बिहेवियर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन. तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि दिस इज द मटेरियल. अगर ये मटेरियल है तो दिस मटेरियल हैज अ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसका, कि किस टाइप का इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है. तो जो एटॉमिक नंबर की बेस पे आपने केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा S, दिस इज द S2 and this is the p orbitals and this is the d orbital, like that. तो ये जो orbitals है उस orbitals में आपका क्या होगा, the feeling of electrons फील करते हैं वहां पर हम. क्लियर? तो इसमें जो हम नॉर्मली हम डायग्रामेटिकली इसे अंडरस्टैंड करें एटम को, दिस इज द एटम्स एंड which have a nucleus have a न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स, और इसमें जो आउटसाइडेड है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिनिंग करेगा. क्लियर? तो किसी भी मटेरियल का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है किसके ऊपर, उसकी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर. बट रिलेशन किसके साथ है, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका कैसा है, वो एग्रेसिव है, फुल फिल्ड है, S पे है, S2 पे आकर के, या फिर पार्शियली फिल्ड है और नॉट फिल्ड है. इसके अकॉर्डिंगली क्या करता है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको, ठीक है ना, शो करता है. क्लियर? इसमें वन थिंग इज दैट कि जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी के एक मेन है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. वन ऑफ द प्रॉपर्टी है दैट इज, व्हाट इज दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक susceptibility. This susceptibility has a मतलब संवेदनशीलता, ठीक है ना. तो this magnetic जो susceptibility is one of the property of the magnet, ठीक है ना, जिसमें आपका जो कि डिस्क्राइब करता है एक्सटेंट, जो कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि डिस्क्राइब करता है इसको एक्सटेंट ऑफ द मटेरियल. एक्सटेंट मतलब किसी भी मटेरियल की सीमा, है ना, एक्सटेंट ऑफ द मटेरियल, है ना, कि वो मैग्नेटाइज, दैट विल बी मैग्नेटाइज हो सकता है और नॉट मैग्नेटाइज और नॉट मैग्नेटाइज. ठीक है? तो ये जो मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी है एक इसकी प्रॉपर्टी है जिसमें से ये एक्सटेंड करता है किसकी, मैग्नेटिक जो है उसकी, किसकी मैग्नेटिज्म हो सकता है उसकी, है ना, और नहीं हो सकता वो मटेरियल. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू द ससेप्टिबिलिटी इट हैज अ ससेप्टिबिलिटी के बेस पर मैग्नेट जो है तीन प्रकार के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है. दूसरा है आपका पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड अनदर इज दैट द फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस. क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बेस पर हम मैग्नेट को तीन उसमें सब्सटेंस के बेस पर, ससेप्टिबिलिटी की बेस पर हम उसे तीन भाग में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकंड इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड थर्ड वन इज दैट द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए these द डाया, पैरा और फेरो के बेस पर उसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है मैग्नेट की, उसी के अकॉर्डिंगली हम उस जो मटेरियल है उसको डिवाइड करेंगे। क्लियर? why the dia, why the what was the reason to keep the material को डाया में रखना, what is the, है ना, what is the reason behind कि हम उस मटेरियल को क्या पैरामैग्नेटिक में इसमें रखा, ग्रुप में रखा, एंड द अनदर इज दैट द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कि हमने क्यों उस मटेरियल को फेरो सब्सटेंस पे रखा, उस ग्रुप में रखा, दिस, है ना। तो इसी ससेप्टिबिलिटी के बेस पर फर्स्ट ऑफ ऑल इज द, पहला है हमारा डायमैग्नेटिक, है ना, सब्सटेंस। फर्स्ट इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो कंप्लीटली क्या होता है, नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होती है। कौन, क्या हुआ आपकी, नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होता है आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर दे सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द वाटर इज द नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी एग्जांपल, कैल्शियम and organic materials, these are the डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। क्लियर? इसमें क्या होगा कि why this, है ना, these materials are kept in a डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्यों रखा है हमने। पहली बात ससेप्टिबिलिटी की बेस पर दिस इज नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होगा, एंड एग्जांपल इज द वाटर, कैल्शियम एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए बेसिकली इसको रखने के पीछे रीजन है, दिस इज द ऑर्बिटर, है ना, ऑर्बिटिंग इज ऑफ द एग्जांपल, सपोज दिस इज H2O, है ना, दिस एटम, इसकी एक एटम होगी, मॉलिक्यूल्स है ना, तो इसमें क्या हुआ, दीज आर द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस हैज अ व्हाट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एंड आउटसाइड क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसमें जो ऑर्बिटिंग जो है ना, ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटिंग रीजन पर जो इलेक्ट्रॉन्स है इट डज नॉट लाई, यहाँ पर नहीं रहता, उपस्थित नहीं होगा। दैट इज व्हाई नेट मैग्नेटाइजेशन, अगर इस फील्ड की बात करें तो हियर इज नो इलेक्ट्रॉन इन आउटसाइड ऑर्बिट रीजन, है ना, इट डज नॉट लाई द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल रीजन। दैट इज व्हाई जो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ले जाकर इसे नोटिस करें तो इसकी जो नेट जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो बहुत ही लेस होगा, बहुत ही कैसा होगा, लेस होगा, स्मॉल होगा, या हम कह सकते हैं कि स्मॉल इसकी क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि अगर हम मेजर करें तो। क्लियर? तो इसी की कंडीशन की वजह से अगर हम इसी मटेरियल को सपोज करिए कि दिस मटेरियल्स आर, दिस इज द मैग्नेट विच हैज अ साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और ये इसमें क्या हो रहा है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना, तो इसकी फील्ड है एक तरीके से ना। अगर हम डायमैग्नेटिक के जो मटेरियल है उस मटेरियल को सपोज करिए कि हम यहाँ लेके आते हैं, कहाँ लेके आए, इस मैग्नेटिक फील्ड के नियर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अगर हम इसे नियर, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है हियर इज दैट कि हर एक जो मटेरियल है उसको लेकर के हमने कहा इस मैग्नेटिक फील्ड के सराउंड रीजन पर लेके आए, तो इसमें क्या है आपका, these are the atom, और ये जो एटम्स है ये कैसा है, रैंडम है, हाउ इट इज, रैंडम है। क्लियर? तो इसमें जो है इसके जो एटम्स है जो रैंडम जो मोशन के बेस पर है, अगर हम इसे फील्ड पर लेकर के आते हैं, ठीक है, जब उसे इस मैग्नेटिक फील्ड पर लेकर आते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इसका जो एटम्स है वो क्या करेगा, अपोज करेगा,
क्या करेगा? ओपोज मतलब होता है उसको विरोध करना, किसके? इस मैग्नेटिक के बेस पर, इसी के साथ में, यानी कि सपोज दिस इज द वे जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर कि ये इसको एलाइज करने की कोशिश करेगी यहाँ पर, क्लियर? बट इट विल बी अपोजिट डायरेक्शन होगा ये। हाउ इट विल बी दैट? ये ओपोज करेगा यहाँ पर, और ओपोज करेगा यहाँ पर तो क्या होगा? रिड्यूस होगा, ठीक है ना? क्या यहाँ पर क्या हुआ? रिड्यूस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें ये रिडक्शन होगा। तो हाँ वी कैन से दैट रिवर्स मैग्नेटाइजेशन फील्ड जो है क्रिएट हुआ। ये आपके यहाँ आना चाहिए था, सीधा डायरेक्शन में आना चाहिए था, इट्स लाइक दैट, बट ये अपोजिट हुआ, तो दिस इज द रिवर्स, क्लियर? तो रिवर्स के सॉरी वी कैन से रिजल्ट क्या हुआ हमें कि रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड है इसमें क्रिएट हुआ, और विच विल अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, एंड दस द डायामैग्नेटिक मटेरियल टेंड टू रिड्यूस। क्या करेगा? द डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है, दिस मटेरियल क्या करेगा? रिड्यूस कर रहा है यहाँ पर किसको? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। तो this is the applied magnetic field, this applied magnetic field, and this applied magnetic field है उसको, ये हमारा जो मटेरियल जो कि डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो उसको क्या कर रहा है? रिड्यूस, क्लियर? तो दिस इज नंबर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्लियर? Now the second one is that the paramagnetic substance. In previously जो हमारा substance डाया था that was totally negative susceptibility था, तो here is that the paramagnetic substance is a slightly positive substance, positive है ना? तो ये क्या है? स्लाइटली क्या होगा? पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी है एज कंपेयर टू डायमैग्नेटिक कौन? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्लियर? इसमें विच टेंड टू मूव, जो कि विच टेंड टू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर मैग्नेटाइजिंग फोर्स। दिस इज द मैग्नेट एंड दिस मैग्नेट हैज, ठीक है ना, दिस साइड इज अ साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, and this is the magnetic flux, magnetic field। देखिए this side अगर हम बात करते हैं, this is the weaker one, तो as compared to that origin of, जो ओरिजिन हो रहा है इसका मैग्नेट की, है ना, स्ट्रेंथ है वो नॉर्थ साइड ज्यादा होगा। दिस इज नॉर्थ साउथ क्या होगा? मोर होगा, क्योंकि जो एक तरीके से हम कह सकते हैं वे है ना, वन जो आपका पोल होगा वो आपका जो पोल है वन साइड टू अनदर साइड पे इनविजिबल इमेजिनरी लाइन को अगर हम क्रिएट करते हैं, तो जो कंपास होता है वो ऑलवेज बी केप्ट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ रीजन रखते हैं, तो इमेजिनरी लाइन दैट विल बी शोन होगा एज जब हम इसे मार्क करेंगे, ठीक है? तो दिस इज कह सकते हैं हम स्ट्रॉन्गर साइड एंड दिस इज द वीकर साइड। नॉर्थ साउथ पोल साइड इज अ वीकर रेदर देन द नॉर्थ साइड, क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो किसी कौन सा मटेरियल जो है पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस जो मटेरियल है वो स्लाइटली पॉजिटिव होता है, जो कि टेंड करेगा, टेंड मतलब क्या होता है आपका, है ना, जाना देना, तो विच टेंड टू वीकर साइड, विच टेंड टू मूव from weaker side to stronger side, weaker sides to stronger side part, stronger side or part of the magnetizing force, ठीक है? तो here is that कि अगर हमने यहाँ पर that we have kept material of कौन सा फेरोमैग्नेटिक को अगर हम रखते हैं तो हिट विल मूव करेगी कौन सा साइड से, वीकर साइड टू, दिस इज वीकर साइड टू स्ट्रॉन्गर साइड, क्लियर? तो इट विल enhance the local magnetic field but they do not have a measurable self magnetization। तो ये क्या करेगा? which will induce
विच फील्ड क्या करेगा यहाँ पर, इनहांस कर रहा है, इनहांस द लोकल मैग्नेटिक फील्ड, इट इनहांस द लोकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड लेकिन इसमें मैग्नेटाइजेशन इतना ज्यादा नहीं होता कि वो सेल्फ क्या कर सके, इसको मेजरेबल हो सके, किसको, मैग्नेटाइजेशन को। इट्स नॉट अ मोर, और कह सकते हैं ज्यादा इसमें आपका मैग्नेट इतना नहीं होगा कि वो सेल्फ उसको मेजरेबल हो सके। क्लियर। नाउ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस थिंग इज दैट द, एक तो आता है गैडोलीनियम, जो कि कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, जो कि एमआरआई में दिया जाता है। देखिए अकॉर्डिंग टू द गैडोलीनियम के बेस पर आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटर। देखिए sometime or during the scan, this is the images of T1 T2, or we can set that T1 image here, है ना, and this is the image of the infarction, oh sorry, for infarction seen diffusion images, ठीक है। तो एक होता है ऑक्सीजन के लिए, किसके लिए देखते हैं, एग्जांपल है इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से देखने के लिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज द आल्सो एग्जांपल, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन देखते हैं। देखिए T1 इमेजेस की बात कर रहा हूं, गिविंग बिफोर गिविंग द कंट्रास्ट एजेंट एंड आफ्टर गिविंग द कंट्रास्ट एजेंट में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसमें कंट्रास्ट नहीं देते हैं उस टाइम जितने भी यहां पर आर्टरीज और वेन होगा, दिस इज द आर्टरीज, है ना, these are the small branches of arteries, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर कोई कंट्रास्ट का इन्हांसमेंट नहीं होगा, कौन से टाइम पर, जिस टाइम आपने कंट्रास्ट नहीं दिया था। तो वी कैन से विदाउट कंट्रास्ट, विदाउट कंट्रास्ट, और गैडोलीनियम जीडी देता हूं यहाँ पर, विदाउट जीडी गैडोलीनियम, है ना, दिए बगैर हमारा कोई कंट्रास्ट का इन्हांसमेंट नहीं होता, ये ठीक है ना। कहां पर, यहां पर, अगर पैथोलॉजी रीजन व्हाटएवर, ठीक है। और अगर हमने कंट्रास्ट नहीं दिया है, द इमेजेस हमने स्कैन चलाया किसके लिए, डिफ्यूजन इमेज चलाया था, किसको देखने के लिए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स देखने के लिए। क्लियर। तब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होगा वो तो आपका जब तक मॉलिक्यूल्स एक ब्रेन में सर्कुलेट करेगा तो उस कंडीशन में आपको कोई भी वहां पर एटेन्यूएशन नहीं दिखेगा, कोई बाधा नहीं दिखेगी। लेकिन जहां पर ऑक्सीजन का जो है, जो सर्कुलेशन है, दिस इज द आर्टरी एंड दिस इज कैरी करता है ऑक्सीजन जो है सेल्स में, आपके हीमोग्लोबिन में कैरी होकर के वेरियस जो सेल्स है ब्रेन में वहां सप्लाई हो रहा है। अगर मैं कहूं कि ब्रेन में सप्लाई ओवर साइड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, वहां पर कोई एटेन्यूएशन नहीं दिखेगा, इट विल बी शोन रैंडमली, है ना, डिफ्यूज्ड बेस पे जो है ना, परफ्यूज्ड बेस पर हमारी इमेजेस दिखेगी। बट आपने नोटिस किया होगा कि सम ऑफ द पेशेंट्स विच आर, है ना, क्या है आपका, किसी को लकवा आ जाता है, पैरालाइज होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका जो फ्लो है यहाँ पर ऑक्सीजन कैरी, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि थ्रोम्बोसिस हो गया है, मे बी हियर इज थ्रोम्बोसिस, और मे बी यहाँ पर हेमरेज हो गया। जब हेमरेज हो गया तो लीकिंग ऑफ ब्लड, हियर हेमरेज कंडीशन पर। लेकिन अगर यहाँ पर थ्रोम्बोसिस हो गया है तो कंडीशन क्या होगा, हियर इज द ब्लड सेल का जो सर्कुलेशन हो रहा था वो वहां के टिश्यूज, यहाँ के जो सेल्स हैं, है ना, सेल्स है, उस सेल्स को क्या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं मिला तो उस एरिया के जितने भी सेल्स है वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा। तो उसमें डाई होने की वजह से जितने भी बॉडी में जो फंक्शन कर रहा था वो आपका क्या, नर्व सेल्स, वो फंक्शन करना बंद कर देगा। जब फंक्शन करना बंद कर देगा तो जिस साइड में आपका यूनिलेटरल और बायलेटरल, ठीक है ना, कमांडिंग हो रहा था बॉडी में, दैट विल बी स्टॉप, बंद कर देगा करना, इसीलिए हमारे बॉडी में पैरालिसिस स्टार्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैसे स्टडी करना, अगर यहाँ पर थ्रोम्बोसिस हो गया है या हेमरेज हो गया है तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेट नहीं हो रहा। जब ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो रहा तो इस एरिया को क्या शो करेगा, इंफाक्शन, इट विल शो द इंफाक्शन। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को भी स्टडी कर लिया हमने यहाँ पर।
एंड ऑल्सो द स्टडी ऑफ द ब्लड वेसल। तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट यानी कि गैडोलिनियम इज द बेस्ट एग्जांपल, जो कि स्लाइटली क्या है, पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी है इसकी, एंड ऑल्सो दो स्मॉलर साइड विच टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर साइड टू स्ट्रॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेटाइजिंग, वीकर साइड से स्ट्रॉन्गर साइड मैग्नेटाइजेशन को शो करता है, एंड ऑल्सो जो है ये क्या कर सकता है, इनहांस करता है लोकल मैग्नेटिक फील्ड को, लोकल जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको इनहांस कर रहा है, बट इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि हम इसको मेजर कर सकते हैं उसकी सेल्फ मैग्नेटाइजेशन को। क्लियर? तो बेस्ट एग्जांपल है गैडोलिनियम एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एंड आल्सो द ब्लड का डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, यानी कि ब्लड का जो भी डिग्रेडेशन था, यहाँ पर थ्रोम्बोसिस हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकता है, उसको भी ये शो करेगा। क्लियर? देखिए पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल्स है, जो पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है यहाँ पर, दैट जो ऑर्बिटिंग जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर्ड होता है। क्या होता है यहाँ पर, वो दिस इज द एटम एंड दिस एटम्स हैज अ, जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इलेक्ट्रॉन्स कैसा है आपका, अनपेयर्ड। हाउ इट इज अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड होगा तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक विच हैव अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड टू, जब यहाँ पर क्या करते हैं, when it is placed to external magnetic field पर जैसे ही हम उसको प्लेस करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करेगा, it will enhance, क्या करेगा, ये अपने आप को शो करेगा, enhance करेगा, किसके साथ में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो दिस इज एन अबाउट द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर? अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि वाटर के साथ, आई मीन डाया को पैरामैग्नेटिक के साथ में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो उस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि अगर हम विदाउट गैडोलिनियम अगर हम एमआरआई करते हैं तो उसमें उसकी ससेप्टिबिलिटी नेग्लिजिबल है, जीरो है, तो हमें किसी भी तरीके से कोई एक्स्ट्रा एनहांसमेंट शो नहीं करेगा। बट ये स्लाइटली पॉजिटिव है क्या, गैडोलिनियम या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए जो इमेजेस, आई मीन सीक्वेंसेस जो चलेगा उसी के अकॉर्डिंगली ये अपनी स्लाइटली पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनहांसिंग करता है, उसको एक तरीके से कह सकते हैं इंड्यूस करता है, उसको इनहांस करता है, उसको बढ़ा देता है, वीकर है ना, वीकर पार्ट टू हायर स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ नेट मैग्नेटाइजेशन के साथ, इसलिए हमें इमेजेस शो करता है। Clear? So this is in about the paramagnetic. Now the third one is that the ferromagnetic substance. These are those substance, है ना, these are those substance which are attracted by the magnet and become self magnetization. It also are self magnetized हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए आपका क्या होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, these are the ferromagnetic substance example. These are those substance which are attracted by the metal. ये वो substance है, substance which are attracted by the magnet. ये वो substance है जो कि मैग्नेट से ही क्या होगा आपका अट्रैक्ट होगा, एंड ऑल्सो द मैग्नेटाइज्ड, और खुद ही क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो एग्जांपल के लिए इसका है आपका आयरन है, आयरन जो होगा अगर वो मैग्नेटिक नहीं है तो उसको अगर हम मैग्नेट के कांटेक्ट में रखें तो वो खुद ही एक मैग्नेटाइज हो जाएगा और इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। क्लियर? जो आपका कृत्रिम चुंबक है, आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है वो आपका किससे बनाया जाता है, आयरन से बनाया जाता है। ऑल्सो द एग्जाम्पल इज द निकेल, ऑल्सो द कोबाल्ट, दीज आर द एग्जाम्पल, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंग टू द ससेप्टिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट इज हायर ससेप्टिबिलिटी as compared to ferro and also the dia.
ससेप्टिबिलिटी मटेरियल, ठीक है ना, हायर ससेप्टिबिलिटी मटेरियल, दीज आर, ठीक है, कौन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बेसिकली जो आपका फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं हम, बेसिकली अगर फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी के बाद हम उसकी ऑर्बिटिंग की बात करते हैं, ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो इट इज अ ट्रांजिशन, इट इज अ ट्रांजिशन आपका क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। सपोज मैं आयरन की बात करता हूँ एंड दीज आर द ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस ऑर्बिटल पे दिस इज द ऑर्बिटल्स जो कि हम फील करते हैं इसको, दिस इज द फर्स्ट एस, दिस इज सेकंड एस एंड दिस इज 2p एंड दिस इज अगेन, ठीक है ना, फर्स्ट एस एंड here is that second s and here is that sorry it's second third, it's third s, third p and here is that the d, here is that the 1 2 3 and this is the d orbital, ठीक है ना, 3d। तो इसमें क्या होगा कि जो फीलिंग ऑफ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, दिस फर्स्ट s will be filled, will be also filling, है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, फील होगा यहाँ पर। बट ये इस ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जो d ऑर्बिटल्स है इट्स विल पार्शियली क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब होता है आपका द फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल इज अ पार्शियल, ठीक है। जब ये पार्शियल फीलिंग होगा यहाँ पर इसका ऑर्बिटल्स का, these are the orbitals and these are orbitals क्या है, पार्शियली फीलिंग है, यानी कि कुछ अभी भी यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट कर सकता है ये। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जितने भी ग्रुप्स हो गया किसका, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। तो these are the ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। इट दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स फील द, है ना, outer substances, but before feeling the outer substances it also it feel the, ठीक है ना, inner sided orbitals, इसको inner side of orbital, देखिए it feels the outer side of orbital, before feeling the outer side of the orbital it feels the inner side of orbital, ठीक है। तो इनसाइड पहले फील होगा, उसके बाद आउटर साइड की फीलिंग होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी क्या पार्शियली फील्ड की वजह से एक्सेप्ट कर सकता है ये, क्लियर। तो ठीक है ना, तो अगर हम इसे व्हेन दे आर स्पिन रैंडमली, व्हेन दे आर स्पिन रैंडमली अगर ये स्पिन करता है तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि इस कंडीशन पर कि जो यूजुअल कैंसिलेशन है, कैंसिलेशन डू नॉट टेक प्लेस, ठीक है। सपोज करें दिस इज द आयरन ऑर्बिटल की बात कर रहे थे हमने, अब हम बात किस चीज की कर रहे थे यहाँ पर कि स्पिन की बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की। दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज द ऑर्बिटल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, रैंडम स्पिन कर रहे हैं, है ना, रैंडम स्पिन अक्ष पे घूम रहा है रैंडमली। तो हियर इज दैट कि रैंडम स्पिन की वजह से यहाँ पर वन थिंग विल बी दैट कि यूजुअल कैंसिलेशन ऑफ फील्ड, है ना, डू नॉट टेक प्लेस, यूजुअल कैंसिलेशन ऑफ फील्ड, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे हम इसे फील्ड पे लेकर के आ रहे थे तो यहाँ पर क्या कर रहा था कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स था ये कैंसिल पे ईच अदर कर रहे थे। जैसे ही कैंसिल पे ईच अदर हुआ था तो क्या हुआ था, यहाँ पर डायमैग्नेटिक बना था, क्योंकि वो डायमैग्नेटिक की जो इलेक्ट्रॉन्स था वो क्या था, पार्शियली फील्ड, आई मीन उसमें डू नॉट लाइज था, ऑर्बिट पे था ही नहीं किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या था कि ये जो है एक दूसरे को क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था, ठीक है ना। तो दैट प्रॉपर्टी क्या था, किसका था, डायमैग्नेटिक का था। लेकिन हमने क्या है एक अनदर जो कि हम पैरामैग्नेटिक की बात करें, इसमें क्या हुआ, लोअर टू हायर साइड क्या किया था,
मैग्नेटाइज हुआ था फोर्स के बेस पर जब उसे फील्ड पे रखे थे एक्सटर्नली। बट हियर अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं किसको, द मटेरियल ऑफ फेरोमैग्नेटिक का, तो हियर विल बी दैट कि अगर हम यहाँ क्या कर दिया, इस जो है रैंडमली मोशन हो रहा था, क्या चीज स्पिन हो रहा था उसका इलेक्ट्रॉन, हमने क्या किया, कैप करने के बाद यूजुअल जो कैंसिलेशन था किसका, फील्ड का, ठीक है ना, ये नहीं होगा, कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इट विल व्हाट, तो नेट मैग्नेटाइजेशन जो था हायर मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, हायर, रिजल्ट क्या मिला हमें, हायर मैग्नेटिक मूवमेंट, क्लियर। जब इसमें नेट में हायर मैग्नेटिक फील्ड हुआ और हमने इसे प्लेस किया कहाँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर, तो इसके जो डाइपोल्स होगा, जो एस साइड, इसके जो डाइपोल्स है एन और एस का, वो रेंडमली ओरिएंटेशन होगा, समटाइम एस, समटाइम एन एंड समटाइम एस एंड समटाइम, तो उसकी जो वे है, ठीक है ना, आई मीन जो उसके डाइपोल्स है वो अलग अलग तरीके से अरेंज होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल जो है इन्हांस करता है मैग्नेटिक फील्ड पर। आप कभी भी देखिए कि आप इसे एमआरआई पे ले करके जाते हैं, आप इसको, कोई मैग्नेट होता है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ आयरन अगर होता है तब भी वहां पर आर्टिफैक्ट्स क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर ले जाने के बाद वहां पर किसी भी तरीके से उसके जो इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट है उसमें किसी भी तरीके से कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ इस फील्ड में, इसीलिए इट डू नॉट टेक प्लेस एनी कैंसिलेशन, है ना, कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन के साथ, एक्सटर्नल फील्ड पे कैप्ट करने के बावजूद। एंड ऑल्सो दो जो आपके इसके डाइपोल है उसका जो ओरिएंटेशन है वो भी रैंडमली होगा। इसी का ओरिएंटेशन, सपोज ये एक मटेरियल है, आई मीन इलेक्ट्रॉन है, मटेरियल कह सकता हूं मैं यहाँ पर, तो मे बी सम टाइम नॉर्थ टू साउथ होगा, मे बी सम टाइम साउथ टू नॉर्थ होगा, लाइक दैट। तो रैंडमली ओरिएंटेशन हुआ और इसी रैंडमली ओरिएंटेशन की वजह से ये इस मैग्नेटिक फील्ड पर रखने के बाद अपने आप को इस मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इन्हांस करता है, यानी कि दर्शाता है। तो दिस इज अबाउट द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्लियर। तो एंड आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट which has a three type. First is the diamagnetic, second is the para, and the third is the ferromagnetic substance.